ऊर्जा में आपका दोस्त नीतीश आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज जिस टॉपिक आज के लिए एक संगीन और अपने आप में हम नवयुवकों के लिए बहुत ही कठिनतम एवं उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड है नशापान। जो नशापान किसी ज़माने में हम इंसान के लिए बहुत ही दुखदायक और बहुत ही कष्टदायक हुआ करता था, आज के डेट में नवयुवा पीढ़ी इस नशापान के प्रति इतनी संलीनता और इतनी दरिंदगी के साथ प्रवेश कर रहे हैं जो आज कहने की बात नहीं है। उनके माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए अपने से बहुत दूर कोसों दूर दिया करते हैं। जो हमारे बच्चे कहीं भी होंगे तो हमारे समाज और हमारे परिवार और हमारे वंश का नाम रोशन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा है। जब अगर वो बच्चे आपसे दूर होने के बाद अगर किसी गलत संगत में पड़ जाते हैं और आपको पता भी नहीं चल पाता है, हालांकि आपके पास में गजट है, आप मोबाइल से 24 आवर्स उनका निगरानी करते हैं, लेकिन सोसाइटी जब अगर बैड कंपनी बन जाता है तो वहाँ पे आपका सब सिस्टम धरा का धरा रह जाता है। जिस नवयुवक की बात कर रहे हैं जो कि हमारे लोकतंत्र का नींव ही नहीं है, वो एक रीढ़ और एक मतलब बहुत ही एक सबल पक्ष हुआ करता है नवयुवक। अगर हमारा न्यू जनरेशन अगर नशा के प्रति इतनी दरिंदगी के साथ में प्रवेश करेगा तो हमारे समाज और हमारे लोकतंत्र का क्या हाल होगा, हम कहाँ जा रहे हैं। इसके प्रति अगर अभी सजग नहीं हुए तो हो सकता है कि जो हम अपने आने वाली जनरेशन को सिर्फ़ और सिर्फ खोखला मानसिकता और नशा के जो नशा विभिन्न प्रकार के नशा होते हैं, गांजा का नशा हो, भांग का नशा हो, इवन चरस का नशा हो, अफीम का नशा हो, या विभिन्न प्रकार के जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही कष्टदायक और हमारे शरीर के लिए निराशाजनक है, उस चीज़ के प्रति आज की डेट में नवयुवक वर्गों में खास के महिला वर्ग भी आज की डेट में अपने आप को अछूता नहीं मान रही है। क्या ये हमारे समाज का एक मॉडर्न सिविलाइजेशन कहेंगे, या हम वेस्टर्न कंट्री की ओर जा रहे हैं, या हम अपने संस्कृति और हम अपने समाज को गर्त में डाल रहे हैं। तो मेरा तो एक ही कहना है, हम या ओपिनियन मेरा मानिए नवयुवक लोगों से, अगर आप नशा करते हैं तो आप अपने समाज को या अपने आप हमारे आने वाली पीढ़ी को गर्त में नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा और इसकी 100% जिम्मेवारी आपकी होगी। माँ पिताजी हाथ मिलते रह जाएंगे, उन्हें कुछ नहीं बिगड़ेगा। उनका एक ही चीज़ बिगड़ेगा, जो उनके बच्चे उनके सामने में लड़का हो या लड़की जा रही है, उनका तो जीवन का प्रभाव मिल जाएगा, लेकिन आपका जीवन कितना कष्ट में होगा वो आप इसके लिए तैयार होंगे। अच्छा, अतः मैं तो यही कहूँगा, आप भले ही आपका अगर सोसाइटी अच्छा नहीं है तो कम से कम एकाकीपन ज़िंदगी तो जी लीजिए। ये नशा आपके लिए और आपके समाज के लिए और आपके परिवार के लिए बहुत ही निराशाजनक और ये दरिंदगी है। इस दरिंदगी में और ये दलदल में अगर आप फंसते हो तो आपको निकलने का चांस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये भी एक ऐसा सोसाइटी है जिसमें आपका शुभचिंतक मित्र ही आपको इसमें ढकेलने के लिए हमेशा कोशिश और प्रयासरत रहेगा। अगर अपने आप को नशा से बचाना है तो हर पग पग पे अपने समाज, अपने जो परिवार, जो आपके माँ पिताजी इतनी कठिन परिस्थिति में और इतनी कठिन परिस्थितियों से निकलते हुए आपके लिए पैसा संजोग करके रखे हैं आपकी उच्च शिक्षा के लिए, या जिनके माता पिता का जितना काबिलियत है उस हिसाब से अपने बच्चे के सुखमय और सुखद भविष्य की अनुकंपा लेकर के बैठे हुए हैं, उनके ऊपर बाट मत लगाइए, क्योंकि आने वाला समय के लिए आपके माँ पिताजी जिम्मेदार नहीं होंगे, खुद आपको खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और उस वक्त में आपके पास में न पैसा होगा, न आपके पास में वो सोसाइटी होगा, न आपके पास में वो आपका रुतबा होगा। आप एक बेड पे आप मरने के लिए मरणासन पे वचनबद्ध होंगे। उस समय आपको अवश्य लगेगा जो मैं क्या किया और इस संसार में आने के बाद मैं क्या दे करके जाऊंगा और क्या ले करके जाऊंगा। अतः इन्हीं बातों को मैं विराम देता हूँ। इन बातों पे आप अवश्य गौर से सोचिएगा।
जो नशा हमारे समाज के लिए, हमारे शरीर के लिए और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही कष्टदायक होगा। जय हिंद, जय भारत। बस।